ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 1 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान मुरली को हम अनुभव करते हैं कि परमात्मा चैतन्य रूप में मुझ आत्मा को ये मुरली, ये ज्ञान सुना रहे हैं। मैं आत्मा अपने बाबा से, अपने पिता से बात कर रहा हूँ। तो ये अनुभव पाने के लिए लौकिक रीति से हमें बस इतना ही करना है कि बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार बैठना है। अपने हाथों में मुरली जरूर से जरूर लेनी है और एक एक शब्द, एक एक अक्षर को एकदम गहराई से अध्ययन करना है, जिसके लिए एक छोटा सा अभ्यास ये भी करना है अलौकिक रीति से कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में मेरे बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। उनकी उस स्थान पर चैतन्य उपस्थिति का हम अनुभव कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला अनुभव तो ये होता है कि जैसे ही उस स्थान पर मैं आत्मा उपस्थित होता हूँ, परमात्मा की इतनी निकट उपस्थिति से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार बाबा प्रवाह करते हैं दृष्टि द्वारा, और इससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण बना देता है, जिस आवरण में रावण का कोई प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस आवरण की विशेषता ये भी है कि इस आवरण में मेरे बाबा मेरे सम्मुख एकदम निकट में विराजमान है और मुझसे बातें कर रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाबा को याद करो और दूसरों को कराओ। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य और शूद्र बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ये पूरा ज्ञान हमारी बुद्धि में अब इतना बैठ गया है, इतना हमारी अवधारणा में आ गया है कि अब हमें चित्रों की, बाबा कहते हैं, दरकार नहीं है चित्रों की। और जब कोई हम चित्र देखेंगे बाबा का भी, जो हम बिंदु रूप बना करके रखते हैं, उसको भी बाबा कहते हैं ज़रूरत नहीं है। याद दिल यहाँ आत्मा में होगा ना, आत्मा ये महसूस करे कि परमात्मा मेरे साथ है, वही है बाबा की याद में। और परमात्मा के सारे गुण सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय गुणों के साथ जब हम अपने जीवन में प्रतिक्रियाएं देंगे ना, रिएक्शंस करेंगे, चाहे वो सोच के स्तर पर हो, वचन के स्तर पर हो या कर्म के स्तर पर हो, हर स्तर पर हम बाबा की तरह अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, हमारे अभिव्यक्ति बाबा की तरह होगी, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना, और हम बाबा की याद में उतने
सरल सहज रीति रह पाएंगे। तो इसी अभ्यास को करने के लिए हम मुरली का अध्ययन भी इसी अवस्था में आकर कर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? बैठे हैं बाबा। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपनी वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में है। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है, हमको चित्र याद थोड़ी करना है, हमको बाबा को याद करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा किरदार है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सरल है। ये तो भूलने वाली कोई इसमें बात भी नहीं है। तो इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीज़ें। तो जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, उनको ज्ञान देना है, तो वो चित्रों के आधार पर ही ज्ञान को समझ पाएंगे। वो उनकी बुद्धि अभी चित्रों तक सीमित है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनके लिए चित्र चाहिए। हमें जब ज्ञान समझ में आ गया, हमें बाबा पर निश्चय हो गया, तब चित्रों का कोई अर्थ नहीं है। अब हमें योग लगाने के लिए चित्र नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। और इस पढ़ाई में किसी भी तरह के चित्र की बाबा कहते हैं कोई दरकार नहीं है। हाँ जी बाबा, जब जहाँ जैसे बैठे, जिस अवस्था में हो, उसी समय बाबा को उस क्षण याद करें और हम बाबा की याद में आ जाए। बाबा, हम एकाग्र होकर के बाबा की याद में आ जाएं, ये होनी चाहिए हमारी अवस्था। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जिसे वो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। ये भी बुद्धि में समझने की बात है। ये सब बात भी ना बुद्धि में समझने का है, चित्र में जाकर के उलझने का नहीं है। बुद्धि में ये ज्ञान रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे से चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। तो मूल सार जो है वो बाबा हमें बतला देते हैं और उसको हमें बुद्धि में एकदम हमेशा रखना है। जैसे बाबा की बुद्धि में है विश्व की इतिहास भूगोल व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं। हाँ जी बाबा, क्योंकि जब समझा रहे होते हैं तो वो भक्ति की अवस्था में होते हैं, तो उनको समझाने के लिए उनको चित्र के आधार पर ही चित्र आधार समझते हैं। तो इसलिए चित्रों के आधार पर उनको समझाना है। समझ जाने के बाद, ज्ञान ले लेने के बाद चित्रों की बाबा कहते हैं दरकार नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाबा कहते हैं मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। समझाने तक ही उन चित्रों का रोल है, उन चित्रों के तक हमें सोचना है। उन समझ गई बातें बुद्धि में आ गई, फिर बाबा कहते हैं चित्रों की कोई दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। समझने के लिए सब सहज विधि है, सहज रीति से उनको समझ में आए, इसलिए इन चित्रों का प्रयोग है। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। ये है 5000 वर्ष का चक्र। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती।
क्रिश्चियन को दिखाते हैं 2000 वर्ष। इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। अगर लाखों वर्ष की आयु होती ना तो संख्या भी अनगिनत हो जाती। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, विश्व स्तर पर आदमशुमारी है भी कम। तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं क्या है कि हिंदू धर्म के जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो तो समझ जाएंगे चित्रों के हिसाब से, उसमें देवी देवता और, लेकिन जिन्होंने दूसरे धर्म में चले गए उनको तो नहीं समझा, चित्रों पर तो उनको नहीं बात समझ में आएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो समझदार बच्चे हैं ना, जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनकी बुद्धि में स्पष्टता होगी, वो बिना चित्र के भी मूल बात समझा सकेंगे। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाबा ही समझाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो भी उस पद को पाने के लिए। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद हैं। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख सुविधा वैभव मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। किसी भी गरीब के पास हर तरह का सुख नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ हो सकता है, परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। तो अभी का जो कोई है भी ना, उसके पास सुख वैभव की चीज़ें तो भरी पड़ी हैं, लेकिन बीमारियां भी हैं, तो वो उसको भोग नहीं पा रहा है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो मतलब दुख में है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। लेकिन भक्ति में जो हम ये कहते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है। बाबा जब ये बात कह रहे हैं तो इसका अर्थ कुछ और है। बाबा कहते हैं समय अलग अलग है। ये अभी रात है और वो समय दिन होगा। स्वर्ग और नर्क होंगे तो यहीं पे, लेकिन अलग अलग समय पर। और भक्ति में जो हम समझते थे तो समझते थे कि किसी के लिए स्वर्ग है, किसी के लिए नर्क है, एक ही समय पर। ऐसा नहीं था। बाबा ने इतनी स्पष्टता हमें दे दी। आगे बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी समय पास करने के लिए है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में भी जो जाना आना होता है ना हमारा, ये भी क्या है? बाबा कहते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। अभी जो भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना आत्माएं, बाबा कहते हैं ये सब क्या है? ये सब है टाइम पास करने के लिए, क्योंकि तब तक हर आत्मा कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सके। तो ये बाबा कहते हैं खेल पाल है, क्योंकि सूक्ष्म वतन को ही बाबा ने कहा है कि वो एक तरह से सरल भाषा में कहें तो काल्पनिक है, कल्पना के स्तर पर है वो चीज़, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। तो इसलिए वहाँ पर आना जाना जो बात होती है, बाबा कहते हैं वो सब खेल पाल है, और ये हमारी कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए समय टाइम पास है। कर्मातीत अवस्था आ गई बस, फिर उसका उस सूक्ष्म वतन का फिर कोई किरदार नहीं, सूक्ष्म वतन का कुछ वजूद नहीं है। तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतोप्रधान दुनिया में सतोप्रधान किरदार निभाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं है। तो इन सब बातों में ना, ये सूक्ष्म शरीर के साथ अभी जैसे हम ये मुरली सुनने के लिए आए हुए हैं, तो ये क्या है? अभ्यास के लिए है, ताकि हम अपनी उस कर्मातीत अवस्था तक पहुँचें।
तो उसके एक कदम है, एक बाबा कहते हैं खेल पाल है। तो ये अभ्यास हमें ला रहा है ना कि हम पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के रह पा रहे हैं, आत्मिक अवस्था में इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए ये बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस ये एक तरह से अभ्यास के लिए कह सकते हैं, खेल पाल कह सकते हैं, आध्यात्मिक खेल पाल है। तो इसलिए इसमें चित्रों की भी दरकार बाबा कहते हैं नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खत्म, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। एक बार जो कोई भी एग्ज़ाम, बैरिस्टर का हो, आईएएस का हो, जो भी एग्ज़ाम पढ़े, जो भी एग्ज़ाम दिए, उसका रिजल्ट आ गया, फिर जो जो छोटी छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका कोई आगे काम नहीं आने वाला है। कुछ तो जो जनरल नॉलेज होता है वो तो काम आता रहेगा, लेकिन जो ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका फिर बाद में काम नहीं आने वाला, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं, ख़त्म हो गया उसका, और आगे कोई काम ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। फिर यहाँ अभी जो हम तीनों कालों का ज्ञान ले रहे हैं, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सब समझ रहे हैं, बाबा कहते हैं सबका फिर वहाँ कोई ज्ञान, कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। बस इतना रहेगा कि हम आत्माभिमानी स्थिति रहेगी, उससे ज़्यादा और ज्ञान नहीं रहेगा। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। इसमें कौन सही है, क्या सही है, क्या गलत है, बाबा कहते हैं ये हमारी बुद्धि में होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझते कुछ भी नहीं, समझ रहे नहीं है, जान रहे नहीं है, अब पूजा कर रहे हैं, तो फिर उस पूजा का भी क्या परिणाम निकलेगा। अब कहते हैं नहीं समझ रहे हैं ना, तो बेकार चला गया। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाबा कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाबा फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है। अंग्रेजी में कहते हैं ना जंक फूड, और जंक का मतलब होता है कचरा। तो क्या है, कचरा खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। सीधा सीधी हिंदी भाषा में, सरल भाषा में कहे ना तो कचरा खा रहे हैं लोग। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़े ही खाते हैं, वहाँ शाही भोजन होगा, फल और जो चीज़ें निकल कर भी आएंगी ना वो भी उतना ही उन्नत किस्म का होगा। अभी का जैसा कचरा चीज़ नहीं खाते रहेंगे। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये तो भक्ति में नौधा भक्ति हो जाती है कि अपने आप की बलि चढ़ा देते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। तो फिर पुरानी दुनिया को वापस नई दुनिया बनाने का यही एक बाबा ज्ञान दे रहे हैं, और ये होना ही है। इसलिए हमें ड्रामा पर भी निश्चय रखना है, और उसीलिए बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं तो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा। बाबा कहते हैं इसमें तो चित्र नहीं है हो कि हम सतो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान बुद्धि में बैठ गई, काम खत्म। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने 84 का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। बाबा इतना स्पष्ट कर देते हैं ना, एकदम कोई क्लियर, इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी कर देते हैं कि डाउट की कोई बात ही नहीं रह गई। कितना स्पष्ट बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। सूक्ष्म वतन में हमारा जाना ना योग नहीं है, और ना ये ज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं।
ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये बस हमारी एक अवस्था है। इसीलिए पहले एक मुरली में बाबा ने कहा था, इसीलिए ब्रह्मा कुमार ने को अभी वो बात इतनी गहराई तक गई थी कि वास्तव में सूक्ष्म वतन हमारी एक तरह से कहें तो कल्पना के आधार पर है। ये वास्तव में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये स्थूल वतन है और एक परम धाम है, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन की हम बात करते हैं ना, वास्तव में बाबा कहते हैं ये है नहीं, और उसमें जाना कोई योग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम, लेकिन ये होता है कि जब उस अवस्था में हम जाते हैं तो हम आत्मा, मतलब ये एक तरह से अभ्यास करने का एक साधन के रूप में हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विज्ञान के साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वैसे ही एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना है। तो इससे ज़्यादा और इसमें इसको ज्ञान और इसको योग नहीं समझना। सूक्ष्म वतन में जाना बाबा कहते हैं योग नहीं है, इसको एकदम बुद्धि में स्पष्ट कर लेना है। हाँ जी बाबा। और एक बात इसमें बाबा जो बतला रहे हैं कि जितने देर हम सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, इस समय क्या हो रहा है, कम से कम हमारी बुद्धि इधर उधर भटक नहीं रही है। तो हम अपने ही जो सुदर्शन चक्र बाबा कहते हैं, वो उसके लिए भी सूक्ष्म वतन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरह से कहें तो सुदर्शन चक्र की तरह हमारी बातें, हमारी हर कुछ हमारे मंथन में चलने लगता है। तो उसमें क्या होता है, पश्चाताप होता है कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। तो बाबा इसीलिए उसको और आगे बतलाते हैं कि ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े। इस बहाने क्या होता है ना, विकारी से चीज़ों से तो हम बाहर आए ना सूक्ष्मतन के नाम पर, तो क्या होता है कि हम, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें, और उसमें फिर क्या होगा, गफलत भी नहीं होगी। तो बच्चे सदा ये अटेंशन रखें, ये ध्यान रखें कि हमें अपना समय सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो कम से कम यहाँ पर समय वेस्ट तो नहीं जा रहा है ना, गफलत नहीं हो रही है। तो ये सब बातें हमारे लिए अभ्यास करने के लिए बस एक साधन के रूप में हमें इसे देखना है। तो बाबा कहते हैं कि सफल करना है, वेस्ट नहीं करना। तो माया गफलत नहीं करा सकती, तो इस समय फिर माया गफलत भी नहीं करा पाएगी ना। बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे समय बर्बाद ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, ध्यान हमेशा ये सब रखो सेवा पर, महादानी बनो, अखंड दानी बनने के लिए कहते हैं बाबा। तो बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज़्यादा हम बाबा की याद में रहेंगे ना, विकर्म विनाश होते हैं। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। विश्व का इतिहास भूगोल जैसे रिपीट होता है, नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हमारी बुद्धि में ना हर बात एकदम, हर बात का मतलब बिंदु होना चाहिए, ताकि फिर हम उस बिंदु का विस्तार जब करने लगे, समझाएं किसी को, जो जिसको जिसमें बात में जब जहाँ फंस रहा हो, तो हम उसको स्पष्ट करके समझा पाएँ। लेकिन सारी बिंदुएं हमारी मन में, बुद्धि में होनी चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। अभी ब्रह्मा कुमार ने कहा ना कि बाबा ने कहा कि स्वर्ग नर्क यही है, तो उसका अर्थ कुछ और है, और जब भक्ति में समझते थे तो उसका अर्थ कुछ और है। तो अभी बहुत से लोगों को लगता है कि स्वर्ग नर्क यही है और एक ही समय पर है। और कैसे है, तो धन से है। तो जो बहुत ज़्यादा धन है तो समझते हैं स्वर्ग में, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, और वहाँ सुख ही सुख होता है। वो तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं वो है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाबा कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। और ये 21, जितना ज़्यादा हम सेवा में रहेंगे, जितना ज़्यादा हम अधिक से अधिक आत्माओं को बाबा का ज्ञान समझा पाएंगे, उनको भी पतित से पावन बनने की राह में ला पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारी सुख वैभव बढ़ता जाएगा, हमारा पद ऊंचा होता जाएगा। तो बाबा की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। बाबा कहते हैं स्वर्ग की राजाई भी याद कर सकते हो, भारत की ही बात है।
बाकी तो है बाई प्लॉट्स। बाकी का कोई मतलब वो एक तरह से कहे ना तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमें बस इस नज़रिए से, इस अवधारणा से अगर हम चलें तो बस क्या है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है और मेरे पुरुषार्थ का प्रारब्ध मुझे मिलना है। और बाकी क्या दुनिया में हो रहा है हमको क्या करना है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं सब समझाने में क्या चित्र का दरकार है, कोई कौन सा चित्र लगाएंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं। बाबा कहते हैं समझाने के लिए सूक्ष्म वतन और ये सब जो बताते हैं ना, मूल वतन और स्थूल वतन, बाबा कहते हैं ये समझाने के लिए कि जैसे ये है वैसे वो है वैसे वो है, ये सब समझाने का। और बनाया भी किसने है, भक्ति वालों ने। कहने का अर्थ है जब भक्ति हमारी, जब ज्ञान में आते हैं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति खत्म होने लगती है, तो उसी समय का बनाया हुआ है। तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते। तो फिर बाबा बोलते हैं कि जब बना ही रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा बनाओ ताकि जो नए आ रहे हैं उनको और जल्द समझ में आए। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। बाबा कहते हैं अगर एकदम से ऐसा कुछ बना दे तो लगेगा कि इसमें तो भगवान की बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको हम करेक्ट करा के बना दिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े ही है। बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये भी जो कहते हैं ना कि शंकर द्वारा विनाश, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। ये शंकर नहीं करते हैं, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ही ये सब बनाते हैं। ये साइंस वाले जो है ना, बुद्धि में, उनकी बुद्धि में विनाश वाली चीज़ें ही, उस तरफ ही उनकी बुद्धि चलती है और वो बना रहे हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वो रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी अर्थात बाबा खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। उस समय भगवान के नाम पर हम ऐसा तो नहीं था दान नहीं करते थे, लेकिन अभी क्या है एकदम सीधे परमात्मा को के यज्ञ में हम दान करेंगे। और वो क्या होता था, बहुत लंबी चौड़ी घूमी फिरी बातें होती थी भक्ति में। तो धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वहाँ कहते हैं बड़ा बड़ा सेंटर भी खोल सकते हैं। तो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। भक्ति के हिसाब से देखेंगे तो अभी तो खत्म नहीं होना, अभी तो बहुत समय पड़ा है। लेकिन बाबा का ज्ञान बतलाते हैं बाबा कि अभी सब खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। वास्तव में ये खर्च नहीं हुआ, ये एक तरह से कहें तो इन्वेस्टमेंट है, निवेश कर रहे हैं हम। बाबा के धनी के नाम पर निवेश करेंगे तो हमें उसका कई गुना रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है इनका, यानी बाबा का किरदार ही ऐसा था। तो ऐसा नहीं कि सब कोई ब्रह्मा बाबा जैसा सब कुछ पूरी तरह से करते। तो बाबा कहते हैं अपना घर बार भी देखना है। तो ब्रह्मा बाबा का किरदार ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे।
जब बाबा राजाई दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं गदाई क्या करेंगे, तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। तो ब्रह्मा बाबा को बाकी हर चीज़ फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया फिर सब कुछ छोड़ दिए। ओहो, राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला तो बेभागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। अच्छा, फर्टाइल धंधा था एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि बाबा कोई बुरी स्थिति में थे, बहुत अच्छी खासी लौकिकृति से बहुत ऊपर स्थिति में थे। और जो व्यवसाय था वो भी बहुत एकदम उफान पर था, चल रहा था अच्छा से। तो अब तुमको ये राजाई मिल रही है। और उस वक्त बाबा को राजाई की बात मिली तो बहुतों का कल्याण करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो कल्याण में लग गए और राजाई प्राप्ति में जो विश्व की बादशाही मिल रही है उसका नशा बाबा को चढ़ गया। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। उसके बाद क्या हुआ, बाबा जब उसमें लगे तो भट्टी तैयार हो गई। और उस भट्टी में कुछ बच्चे तो एकदम पक कर तैयार हो गए, कुछ कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। अब जो नोट बनता है ना उसमें अगर प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ आगे पीछे टेढ़ा वगैरह हो गया तो बाबा कहते हैं फिर वो नोट जला दिया जाता है। पहले तो चांदी के रुपये चलते थे और पहले क्या था, सोना चांदी का सिक्का होता था, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमन भी होगा, बाढ़ और परिस्थितियाँ ऐसी होंगी ना, बाबा कहते हैं सुखाड़ होगा, बाढ़ होगा, मतलब परिस्थितियाँ भी ज़बरदस्त आएंगी, महामारी होगी। तो ये है ही रावण राज्य। तो ये सब क्यों होगा, क्योंकि है रावण का राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी ज्ञान मिली है तो खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा ने सारा ज्ञान अब दे दिया, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपना समय सफल करने का ध्यान रखना है, माया गफलत ना करा सके। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में व्यस्त रहना है। बाबा कहते हैं अपना समय हमेशा ध्यान रखना है कि बर्बाद ना जाए, गफलत ना करा दे माया। तो इस बात का इतना टेंशन रखेंगे ना, वही हो गया हमारा योग में रहना। और जितना ज़्यादा अटेंशन में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, हम सेवा में लगे रहें, दूसरों को रास्ता बताने में व्यस्त रहें, तो माया को समय भी नहीं मिलेगा। दूसरा है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचे पिता को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भवा। हमें अब बस एक ही उद्देश्य है कि परम पिता परमात्मा को हम प्रत्यक्षता कर सके, उनकी प्रत्यक्षता हमसे हो।
और ऐसा करने के लिए बाबा कहते हैं हमें शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनना है। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। हाँ जी बाबा, बाबा का दाहिना हाथ बनना है और दाहिने हाथ से हर शुभ और श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। तो आपका हर कर्म ऊंच से ऊंच पिता को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। हम जो किए ना, यही प्रत्यक्ष कर रहा है, यही स्पष्ट कर रहा है हमारे भीतर चलने वाले संकल्पों को, हमारे वाचा को। जो बोले हो वही हम किए और जो हम किए वही हम सोचे थे। ये चीज़ तीनों एक लाइन में आती है और ये दूसरों तक वास्तव में प्रत्यक्ष होता है। हमारे कर्म दूसरों तक प्रत्यक्ष होते हैं। संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष करते हैं। एक होता है खाली बोल भी दिए और कर्म नहीं कर पाए, कर नहीं पाए, तो फिर बोल भी बेकार हो गया ना। इसलिए ऐसा नहीं कि हम संकल्प किए और बोल किए उतना से हो गया। बाबा कह नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट हमारा कर्म ही होता है। हमारे संकल्पों को भी सिद्ध करता है और हमारे बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। तो कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। बाबा कर्म की भी स्पष्टता कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई काम किए तो मतलब भौतिक तौर पर कुछ काम हुआ तो भी वो काम है। बाबा कहते हैं कर्म को भी एकदम सूक्ष्म से प्रभाव बतलाते हैं कि कर्म को सभी देख सकते हैं। तो जो दूसरे देख रहे हैं ना, वो भी कर्म में आ गया। तो कैसे आया? तो बाबा कहते हैं कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, तो हमारी दृष्टि भी जो हम रूहानियत वाली होगी ना, वो भी कर्म में आ गया। चाहे अपनी खुशी की रूहानियत के चेहरे द्वारा, चाहे हमारे चेहरे से ना वो रूहानियत की जो खुशी, एक होती है भौतिक खुशी, लौकिक चीज़ में मेरा कोई काम हो गया तो उसमें खुशी, वो खुशी नहीं, रूहानियत वाली खुशी अगर हमारे चेहरे से दिख रही है ना, तो वो भी हम बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं। और ये भी बाबा कहते हैं कर्म में ही आता है, जो दूसरे देख सके। कर्म क्या, जो आपने एकदम स्पष्ट परिभाषा हमें दे दी कि जो दूसरे देख सके, अनुभव कर सके, वो हमारा कर्म। फिर चाहे हम वो रूहानी दृष्टि हो, हमारी चेहरे की रूहानियत वाली खुशी हो, वो भी कर्म में ही आता है और उससे भी बाबा की प्रत्यक्षता हम कर सकते हैं। और वास्तव में एक तरह से कहें तो उसी से ही तो बाबा की सबसे ज़्यादा प्रत्यक्षता होगी ना। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। बाबा कहते हैं रूहानियत का अर्थ क्या है? नयनों में भी पवित्रता की झलक, मतलब दृष्टि में ही किसी को कोई देख रहे। जैसे आज के समय में किसी को लौकिक रीति में क्या होता है, कोई देख भी रहा होता है ना, तो आदमी को बोलता है तुम वो क्यों देख रहा है? क्योंकि उनकी दृष्टि में ना कहीं कोई विकार होता है। तो इसलिए वो विकार उनको जाकर के हिट करता है, तो उनको लगता है कि हमको ऐसे देख रहा है, बहुत देर से देख रहा है, या हमको ऐसे क्यों देख रहा है। तो वो आता है क्योंकि वो विकार उन तक पहुंचते रहता है। लेकिन जब हमारी दृष्टि में पवित्रता होगी ना, तो देखने के बावजूद उनको मन में वो विकार एक्टिवेट नहीं होगा, उनको भी बड़ा सुकून का अनुभव होगा कि बड़ा प्यार लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये झलक, पवित्रता की झलक नैनों में आई, और मुख पर भी जो मुस्कुराहट होगी ना, कोई आज किसी के समय में कोई हल्का सा कोई अनजान है, उसको ढंग से पहचान नहीं पा रहा है कोई, तो अगर कोई मुस्कुरा दे तो उसमें भी लोग, क्योंकि उसमें भी विकार होता है, मुस्कुराने वाले के चेहरे के भीतर भी कोई ना कोई विकार होता है, तो इसलिए क्या होता है, वो सामने वाले को उसका विकार हिट कर जाता है। तो उसको लगता है कि तुमको देख के हंस क्यों रहा है, मतलब हम पर व्यंग कर रहे हो। ये भावना उनकी पहुंच रही है ना, तभी उनको वो भावना एक्टिवेट हो रही है, उनको लग रहा है कि हम पर व्यंग करने के लिए हमको देख के हंस रहा है। लेकिन अगर हमारी मुस्कुराहट में पवित्रता होती है ना, तो उनके चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट लाती है, उनके मन में विकार सक्रिय नहीं होते हैं, उनको भी मुस्कुराहट लाती है। और यही बाबा की प्रत्यक्षता करने के बहुत सूक्ष्म साधन है। हाँ जी बाबा।
और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुना, मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, जिसमें कर्म की नई परिभाषा बाबा ने आज दी है हमें। तो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं संकल्पों की शक्ति को जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। आज से इशारों को बाबा ने चेंज किया है। आज लौकिक रीति से महीना चेंज हो गया, तो आज से बाबा ने अव्यक्त इशारे बदल दिए, लेकिन ये मूल इशारा है। और इसी इशारे को स्पष्ट करते हुए बाबा हर दिन अभी 31 दिनों तक बाबा इसी बात को स्पष्ट करते हुए इशारे देते चले जाएंगे। तो आज के लिए जो बाबा ने स्पष्ट करते हुए जो इशारा आगे दिया है वो है, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, सोलर एनर्जी का जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। बिल्कुल बाबा एकदम सचमुच बाबा इसी की आवश्यकता है। कोई बात को थोड़ा समझ भी जाता है, बात उसको लगती भी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता है, वो कदम नहीं बढ़ा पा रहा है, तो वो हिम्मत, वो कदम बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए भी बाबा निमित्त बना रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम उसमें हिम्मत भरो। और वो हिम्मत हम कैसे भरेंगे? अपने संकल्पों को जमा करके, श्रेष्ठ संकल्पों की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बना सकते हैं। खुद तो बनना ही है, और जब हम दूसरों में यह ऊर्जा भरेंगे तो हम तो उस ऊर्जा से पहले परिपूर्ण हो चुके रहेंगे ना। तो ऐसे श्रेष्ठ इशारे को प्रत्यक्ष करने के लिए, इसका अनुभव पाने के लिए, और परमपिता परमात्मा से जो भी ज्ञान की बातें हमने आज सुनी, जानी, वरदान प्राप्त किया, इन सब को हम कैसे वास्तविक अर्थों में अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसी का तो नाम ये लौकिक जीवन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है। हर जीवन की छोटी बड़ी परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो बस हमें निरंतर इस अभ्यास में रहना है, बाबा की बताई बातों को प्रत्यक्ष करने का पूरा उद्देश्य रखना है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।